जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी अपन कोरोना की दूसरी लहर से अपन प्रभावित हो रहे हैं। तो इसी क्रम में आज अपन ऑनलाइन क्लासेस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। ये टॉपिक जो है वो फोटोसिंथेसिस यूनिट जो मैं आपको करवाया था उसमें से केल्विन साइकिल नाम पे या डार्क रिएक्शन नाम पे या C3 साइकिल के नाम पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज अपन कोशिश करते हैं कि इसको पूरा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से आप इसको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। तो C3 का मीनिंग क्या है यहाँ, क्योंकि साइकिल जो है वो डिस्कवर्ड की गई थी मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट के द्वारा, इसलिए पहले द साइकिल नेम वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी द केल्विन साइकिल एंड ही यूज्ड द C14O2 कार्बन ट्रेसर टेक्निक टू गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लांट्स आपका। तो उन्होंने अपने आप इस चक्र में कार्बन ट्रेसर टेक्निक का इस्तेमाल किया और विभिन्न उत्पादों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उत्पाद जो प्राप्त होते हैं इसलिए उन्होंने यूज़ किया एल्गी को, क्योंकि एल्गी हैविंग द सिमिलर कंपोनेंट्स लाइक हायर प्लांट्स एज फार एज द क्लोरोप्लास्ट इज कंसर्न। तो शैवालों में वही तो उच्च पादपों में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वैसे वैसे पाए जाने के कारण उन्होंने दो आपकी एल्गी काम में ली, क्लोरेला और सिनेडेंसिस आपका। तो इसको उन्होंने 3 पार्ट में बांटा। पहला कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सिलीकरण कैसे होता है जैसे आपको दिख रहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सिंथेसिस ऑफ एग्जोज का निर्माण किस प्रकार से होता है। और तीसरा CO2 एक्सेप्टर का, यानी वापस CO2 को ग्रहण कौन कर रहे हैं, क्योंकि द साइकिल विल गो ऑन इन डे टाइम। तो ये साइकिल क्योंकि दिन भर आपकी प्रकाश की उपस्थिति में चलती रहती है, इस कारण इसको 3 भागों में उन्होंने बांटा। तो इसमें इम्पोर्टेंट एक नाम आता है वो आपका है रूबिस्को। रूबिस्को की फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज आपका होता है। इट इज़ एबंडेंटली फाउंड एंजाइम इन द वर्ल्ड because it is found in the each and every leaf of the any plant आपको। तो यह सबसे ज़्यादा या बहुतायत में पाए जाने वाला पूरे विश्व में एंजाइम है जो रूबिस्को के नाम से जाना जाता है। तो साइकिल को अपन स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी अपन ने क्या पढ़ा था कि 18 ATP और 12 NADPH2 अपने को कहाँ से मिले थे, लाइट रिएक्शन में, ठीक है ना, जो फॉस्फोराइलेशन के दौरान बने थे आपके। तो उसी एनर्जी को और प्लस रूबिस्को को काम में लेते हुए पहला स्टेप। तो पहला स्टेप में CO2 एक्सेप्टर जो है वो कौन सा होगा, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, किसकी प्रेजेंस में, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, प्लस CO2 उसको एक्सेप्ट करेगी और एक्सेप्ट करके फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनाएगी वो बनाएंगी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगी। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनाती है तो उसमें कार्बन की संख्या 3 होती है। द 3 PGA मॉलिक्यूल्स हैविंग 3 कार्बन, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज C3 साइकिल। तो अपन ने पहले भी लिखा है यहाँ C3 साइकिल। तो C3 साइकिल क्यों कहते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ से फर्स्ट प्रोडक्ट से अपने को मालूम पड़ता है। तो ये फर्स्ट स्टेप था आपका, जिसमें अपन क्या कह रहे थे, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना किस में जुड़ेगा, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट में, और क्या बना देगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा। अब यही वापस 12 NADPH2 या ATP दोनों यहाँ आगे स्टेप में काम आएंगे। दूसरे स्टेप में ये होगा कि 12 ATP जो है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एडिशन करेगा एनर्जी का, और द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म इन द एज यू सी इन
in the blackboard, the 1,3-di-PGA means 1,3-diphosphoglyceric acid will form, यानी 1,3-di-PGA के वापस 12 मॉलिक्यूल्स अपने को मिलेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रिड्यूसिंग पावर जो आपकी निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में है वो यहाँ आपके काम आएगी। और क्या बना देगी? वो बना देगी एसिड से एल्डिहाइड, यानी 3PgAl के 12 मॉलिक्यूल्स आपके बनेंगे। द 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgA आर फॉर्म बाय यूजिंग 12 NADPHO विच इज़ ऑलरेडी फॉर्म इन दी लाइट रिएक्शंस। तो लाइट रिएक्शन में जो बनी हुई थी NADPH2, अब रिड्यूसिंग पावर को यूज़ करते हुए अपन ने एसिड को एल्डिहाइड में चेंज किया। तो यहाँ अपने को इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मिल गई? 12 मॉलिक्यूल्स किसके मिल गए? PgAl के, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के मिल गए। तो अब इससे अपने को 2 आगे स्टेप पूरे करने हैं। वो स्टेप कौन कौन से हैं? जैसे आपको बताया था, हेक्सोज का निर्माण करना है और CO2 एक्सेप्टर को वापस रीजनरेट करना है। तो अपने पास 12 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? PgAl के। तो इसमें DHAP एक आइसोमर्स है आपका PgAl का, जिसका पूरा नाम डाईहाइड्रोजन एसीटोन फॉस्फेट आपका होता है, जिसके 5 मॉलिक्यूल्स, उसको 2 भागों में बांटा है। बाकी 2 PgAl, 3 PgAl और 2 PgAl आपके बनेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन जो स्टार्ट होगी वो आपकी 3 PgAl प्लस 3 DHAP, 2 मॉलिक्यूल्स आपके कंबाइंड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एंड दे विल फॉर्म फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। वो फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट आपके बनाएंगे। इसमें से H3PO4 विल रिमूव और वो बना देंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर मॉलिक्यूल्स जब बन जाते हैं तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। तो फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट फिर वापस फॉस्फेट जब मॉलिक्यूल्स निकलता है तो हेक्सोज का एक मॉलिक्यूल्स अपने को मिल जाता है। तो इसलिए सेकंड स्टेप अपन जो कहते हैं सिंथेसिस ऑफ हेक्सोज, ये अपने को कहाँ मिल जाता है? इस DHAP और PgAl के 3 मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से अपने को हेक्सोज मिल जाता है। तो ये थर्ड और लास्ट स्टेप जो है वो ये है कि अब अपने पास 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के हैं और 3 PgAl के हैं, और 2 PgAl यहाँ कंबाइन करेगा 2 फ्रक्टोज से। 2 प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और जाइलोज 5-फॉस्फेट। तो इरिथ्रोज और जाइलोज 2 कॉम्बिनेशन किससे बनते हैं? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के और 2 PgAl के, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट एंड जाइलोज 5-फॉस्फेट विल फॉर्म। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच erythrose and xylose 5-phosphate will form. Then next reaction or in the next step, what will happen? The erythrose 4-phosphate is combined with the DHAP of the 2 molecules and will form, क्या बना देगा? pseudohaptulose 1,7-diphosphate बना देगा। तो pseudohaptulose 1,7-diphosphate जो बनेगा वो इरिथ्रोज और DHAP के कॉम्बिनेशन से बनेगा, और इसमें से वही फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलने से इट विल चेंज इनटू दी pseudohaptulose 7-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। तो ये pseudohaptulose 7-फॉस्फेट आपका बनता है, और ये pseudohaptulose 7-फॉस्फेट ट्रांसकीटोलेज और प्लस PgAl के कंबाइन में 2 मॉलिक्यूल्स वापस फिर बनाता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स जो पहले से ही बने हुए थे जाइलोज, और फिर 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स किसके बन जाते हैं? राइबोज 5-फॉस्फेट के बन जाते हैं। तो 2 लास्ट प्रोडक्ट जो अपने को मिले रीजनरेशन में वो कौन से मिले? जाइलोज 5-फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी 2 थे, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स, एंड 2 मॉलिक्यूल्स किसके हो जाएंगे? राइबोज 5-फॉस्फेट। ये दोनों कंबाइन करके वापस क्या बना देते हैं? राइबोलोज 5-फॉस्फेट बना देते हैं। अब रिमेनिंग जो 6 मॉलिक्यूल्स ATP जो रही है वो यहाँ वापस लास्ट प्रोडक्ट, यानी वापस वही जहाँ से साइकिल स्टार्ट होती है रीजनरेशन में। CO2 एक्सेप्टर कौन था? राइबोलोज बाइफॉस्फेट। तो इस ATP की प्रेजेंस में राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट जो है वो वापस आपका बनता है। तो अगेन दी CO2 एक्सेप्टर will form in the presence of ATP by combination of ribose 5-phosphate and xylose 5-phosphate, और इसलिए वापस ये क्या बन जाता है? राइबोलोज
1,5 डाइफॉस्फेट। तो ये थर्ड स्टेप जो होता है वो रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर, ये आपका वापस क्या बना देता है, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट बना देता है। तो इस तरह ये पूरी C3 साइकिल विच वॉज गिवन बाय द फेमस साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल, इसलिए इसको केल्विन साइकिल या C3 साइकिल भी कहते हैं। तो इसमें अपन ने 3 कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जुड़ती है, हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर एडेड, हेक्सोज फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ हेक्सोज कैसा बनता है, एंड देन लास्ट रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर कैसे होती है, ये अपन ने साइकिल में समझा। नेक्स्ट में अपन समझेंगे HN स्लैक C4 साइकिल कैसे होती है, उसको अपन नेक्स्ट इस वीडियो में समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।